तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर आने को तैयार। इलेक्शन न कराने पर कल से रैलियां निकालने का ऐलान। इमरान खान की क़यादत में कल लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली निकाली जाएगी। इस्लामाबाद में रैली की क़यादत शाह महमूद कुरैशी के सुपुर्द। पेशावर का महाज परवेज खटक संभालेंगे। इक़्तिदार से दूरी इमरान खान को खा रही है। ख्वाजा से एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। बोले कि तहरीक इंसाफ ने टिकटों की मंडी लगाई हुई है। दुनिया के सारे डाकू पीटीआई के परचम तले जमा हो रहे हैं। मजीद कहा कि अदालतों का काम पंचायत लगाना नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करना है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को वज़ीर आज़म के इरसाल करदा एक और तरमीमी बिल पर एतराज़। कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। बोले कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं। बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। मजीद कहा कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरामीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए। गवाह है कि सिंध के शहरी इलाकों की आबादी को जानबूझ करके कम दिखाया जाता है, लेकिन 2017 के इंतखाबात में हद कर दी गई थी कि हमें कम से कम हमें सही गिना जाए। मरदमशुमारी से मुतालिक हमारे खर्चात दुरुस्त साबित हुए। सिंध की शहरी आबादी को जानबूझकर कम दिखाया गया। सोचे समझे मंसूबे के तहत नाइंसाफी होती रही। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल बोले अजीब बात है कि खुद को गिनवाने के लिए मुल्क भर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई रियासत मांग रहे हैं। पीटीआई के मुजाहिरे देखकर एमक्यूएम ने डर्टी पॉलिटिक्स शुरू कर दी। एमक्यूएम को समझ आ जानी चाहिए कि कराची से वो अब रिटायर हो चुकी। खुर्रम शेर जमान का एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं एमक्यूएम ने कराची की कम गिनती में विफाक के साथ मिलकर साजिश की। कराची के अवाम इन रंगबाजों को बखूबी जान गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी पर जायजा इजलास। गंदम के मुतय्यन करदा मिकदार के हसूल के लिए दरकार वसाइल को बैंकों के जरिए मुहैया करने की हिदायत। वज़ीर आज़म का गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मीटर टन रिकॉर्ड पैदावार पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से ईरानी सफ़ीर मोहम्मद अली हुसैनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया गया। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। अवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। ओगरा ने समरी हुकूमत को भिजवा दी। पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपए, डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़। हतमी फैसला आज किया जाएगा। मुसलसल बढ़ती महंगाई, आवाम की चीखें निकल आईं। सब्जियां और फल आवाम की दस्तरस से बाहर। लहसुन 360, अदरक 760 रुपए फी किलो हो गया। गोश्त की खरीदारी भी ख्वाब बनने लगी। लाहौर में मुर्गी का गोश्त एक ही रोज़ में 30 रुपए किलो महंगा। शहरी कहते हैं हुक्मरानों को आवाम की कोई परवाह नहीं। ये मुर्गी तो कुछ 400 तक रहने दे इसे, तो ताकि गरीब लोग ये तो खा सके, लेकिन ये भी अब उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोग अब दाल लेना मुश्किल होती जा रही है। ये मुर्गी तो बहुत दूर की बात है। बलूचिस्तान एक बार फिर तूफानी बारिशों की जद में। गवादर, ढाटर, तुर्बत, सिब्बी मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल। खुजदार, मश और लसबेला में हादसा के नतीजे में 5 अफराद जान से गए। चाकी और पंजगोर में कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचा। बोलान में पिंजरा पुल का एक हिस्सा तबाह। सोनारी पुल कोहलू सैलाबी पानी में बह गए। बेशतर आरजी कॉजवे भी बुरी तरह मुतासर। गर्मी के बायस ग्लेशियर पिघलने लगे। सैलाब के खदशे के बायस कागान नारान रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सयाहों को नारान के सफ़र से गुरेज की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इदारे तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर बादल बरस पड़े। लियारी, बल्दिया, औरंगी टाउन, सुरजानी, गुलशन इकबाल में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मलिर में ज़ालाबारी, गर्मी का जोर टूट गया। गुलशन इकबाल, तेराटी में करंट लगने से 3 अफराद बेहोश, अस्पताल मुंतकिल। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में तेज बारिश की पेशगोई। कराची के इलाके गुलशन हदीद में कार से मिलने वाली 2 लाशों का मुअम्मा हल। बिन कासिम टाउन के गोदाम में ऑयल चोरी के लिए सुरंग की खुदाई के दौरान 2 मजदूर दबकर जाँ बहक हुए। मुल्जिमान लाशें छुपाने के लिए टैक्सी में ले जा रहे थे। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली। कराची का जिला मली लुटेरों के लिए आसान हदफ। नौजवानों को पिकनिक मनाने जाना महंगा पड़ गया। गडाफ टाउन के करीब 15 मुल्जिमान ने 10-200 को बीच सड़क पर गाड़ियां रोककर लूट लिया। मुल्जिमान 2.5 लाख रुपए नकदी, 11 मोबाइल फोन और 4 लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल भी ले गए। वारदात का मुकदमा गडाफ सिटी थाने में दर्ज। विफाकी पुलिस जराइम पेशा नासिर के सामने बेबस। शहर इक़्तिदार में मार्च और अप्रैल के दौरान शहरी 12 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद मालियती असासा जात से महरूम। डकैती के 414 वाक़यात में मज़ाहमत पर 2 अफराद को कत्ल किया गया। जायदाद पर कब्जे के खिलाफ 1698 जराइम रिपोर्ट किए गए। कतर ने भारतीय जासूसों के ज़ेर इस्तेमाल दहरा ग्लोबल नामी कंपनी बंद कर दी। भारतीय इंटेलिजेंस का दावा, पाकिस्तान की जानिब से फराहम की गई मालूमात की बिना पर भारतीय जासूसों को पकड़ा गया। गिरफ्तार जासूसों का ताल्लुक भारतीय बहरिया से है। सजाए मौत सुनाए जाने का इम्कान। भारतीय मीडिया का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब। कश्मीरी शहरी की हलाकत पर पर्दा डालते हुए भारतीय सहाफ़ियों की फ़ोन कॉल लीक। ऑडियो में भारतीय सहाफ़ी मनीष शर्मा को अपने मातहत को हकाइक मस्क करने की हिदायत देते हुए सुना जा सकता है। मकबूजा कश्मीर में पूंछ के रिहायशी मुख्तार हुसैन शाह ने पुलिस का तशद्दुद सहने के बाद 26 अप्रैल को खुदकुशी कर ली थी।